जय श्री कृष्ण। व्यक्ति काम करता है, कामों में लिप्त होता है और व्यक्ति के अंदर कामों के करने का अहम उसके अंदर आ जाता है। जब व्यक्ति के अंदर वो कामों का अहम आता है तो स्वाभाविक रूप से इस प्रश्न का उठना आवश्यक है कि ये जो व्यक्ति कर्म करता है या उसको कर्म के फल की प्राप्ति होती है या उसके अंदर मान पद प्रतिष्ठा का अभिमान उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न कैसे होता है? क्या परमपिता परमात्मा उसको इन सब चीज़ों को प्रदान करता है? उसको जो कर्तापन का अभिमान होता है, उसको जो कर्म के फलों की प्राप्ति होती है, क्या ये परमात्मा के कारण उसको प्राप्त होते हैं? ऐसा प्रश्न उठना मानव मन में स्वाभाविक है। तो इसी का उत्तर परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में देते हुए कहते हैं, ना कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कि व्यक्ति के अंदर जो ये अभिमान आते हैं वो परम पिता परमात्मा के कारण नहीं आते। ना तो कर्तापन का बोध और ना कर्मों का सृजन उस परम पिता परमात्मा के द्वारा होता है, और ना ही कर्मों के फल को देने वाला वो परमात्मा है। वह सब ये जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, ये सब उत्पन्न होती हैं प्रकृति के गुणों के माध्यम से। तो प्रकृति के गुण ही ऐसे हैं जो व्यक्ति को संसारिकता में बांधते हैं और कर्म के कारण उसके अंदर पद और प्रतिष्ठा का अभिमान उत्पन्न करते हैं। इस श्लोक में प्रभु शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए किया गया है, जो ये बताता है कि सारे संसार के वो स्वामी हैं, वो सर्वशक्तिमान है, और जितना भी ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है वो उस परम पिता परमात्मा के द्वारा ही चलता है। वो सभी ब्रह्मांड के कार्यों को चलाने वाले हैं, पर वो अकर्ता हैं। सबको वो चलाते हैं पर वो अकर्ता हैं। वह सभी के कर्मों के ना तो संचालक हैं और ना ही अच्छे और बुरे कर्मों को निर्णय करने वाले वो परमपिता परमात्मा है। यदि भगवान या परमात्मा हमारे कर्मों को चलाने वाले होते तो हम शुभ और अशुभ कर्मों का निर्देश देने के लिए इतने शास्त्रों की, इतने ग्रंथों की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? इतने शास्त्र लिखे हुए हैं जिसमें कहा गया है कि मनुष्य को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर सभी कर्मों को चलाने वाले परमात्मा हैं तो वो तो अपने आप ही व्यक्ति को कर्मों में प्रेरित करते रहते। वो व्यक्ति के लिए इतने शास्त्रों की रचना क्यों करते? तो सारे के सारे शास्त्र इसलिए रचे गए हैं और वो यही बात बताते हैं कि परमात्मा किसी भी कार्य को व्यक्ति के करवाने वाला नहीं है। व्यक्ति के सभी कार्यों को करता कौन है? आत्मा। मैं तुम्हारे सभी कार्यों की संचालक हूँ। व्यक्ति के अंदर विद्यमान आत्मा है, और उस आत्मा को जब हम अपने पे नियंत्रण नहीं करते तो क्या होता है? वो शुभ और अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित होती है और व्यक्ति को बुराई और अच्छाई के रास्ते में ले जाती है। तो सभी कार्यों को करवाने वाले कौन हैं? व्यक्ति के अंदर विद्यमान वो चेतन स्वरूप आत्मा। अब इसको हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा कर्तापन होने के बोध के लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। परमात्मा के माध्यम से
मैं किसी कार्य का करता हूँ इसका बोध नहीं होता। यदि परमात्मा द्वारा किए गए कार्यों को कर्तव्य करने लगते हैं तब तो उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का भी हम दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि हम तो बुरे कार्य भी करते हैं। तो परमात्मा कार्यों को करवाने वाला नहीं है, कार्य को करने वाला और हम सब स्वयं हैं। वास्तव में आत्मा स्वयं ही अज्ञान के कारण ऐसा अभिमान कर लेती है कि मैं करने वाला हूँ। यदि आत्मा इस अज्ञान को दूर करने का निश्चय कर ले तो परमात्मा अपनी कृपा से इस अज्ञान को भी दूर कर लेता है, और इस अज्ञान को दूर करने में परमपिता परमात्मा कदम कदम पर व्यक्ति की सहायता करते हैं। अतः कर्ता पर के बोध को त्यागने का उत्तरदायित्व किस पर है? जीवात्मा पर। जीव आत्मा को अगर हमने वश में कर लिया और शरीर को प्रकृति के तीनों गुणों से निर्मित मानते हुए सभी कर्म इन्हीं तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं, किंतु अज्ञानता के कारण आत्मा स्वयं को शरीर जब मान लेती है तो कर्तापन के भ्रम में उलझ जाती है। तो प्रकृति के तीन गुणों के कारण व्यक्ति कार्यों को करता है, ना कि आत्मा कार्य को करने वाली है, ना परमात्मा। कार्य को करने वाले कौन है? तीनों गुण। और तीनों गुणों को व्यक्ति जिस दिन जीत जाएगा उस समय उसके अंदर मैं और अहम का जो अवगुण है वो अपने आप दूर हो जाएगा। इसके लिए गीता तो पढ़नी ही पड़ेगी, उसको जीवन में उतारना भी पड़ेगा, और परमात्मा से जुड़ना है तो उसको जीवन में उतारना भी है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण बोलने की आदत डालिए और परमात्मा से अपना नाता जोड़िए। जय श्री कृष्ण।